कि भारत को टैरिफ का झटका। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ आयद कर दिया। सदर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ देना होगा। टैरिफ अदा ना किया तो भारी जुर्माना अदा करना होगा। सोशल मीडिया बयान में कहा, भारत ने दोस्त होने के बावजूद हमसे कम कारोबार किया। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूल करता है मगर हमें कम देता था। भारत ने हमेशा फौजी साजो सामान के बड़े सौदे रूस से किए। चीन के साथ रूस से तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत टैरिफ के साथ साथ जुर्माना भी अदा करेगा जो 1 अगस्त से लागू होगा। भारत की तिजारती रुकावटें भी सख्त तरीन और नापसंदीदा हैं। टैरिफ आयद होने पर भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम भिज गया। इससे कबल अमेरिका भारत से 14.26% टैरिफ ले रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती। पाक फौज की दलेरी महारत से दुनिया दंग रह गई। भारत को जिस तरह शिकस्त हुई आज तक तज़किरा हो रहा है। पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने पर इज्जत मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स ने भी कमाल कर दिया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों से बहुत नुकसान हुआ। मुख्तलिफ हादसात में कई कीमती जानें ज़ाया हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दे रही हैं। उन्होंने कहा कि गजा में जुल्म सितम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गजा में बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। गजा में जारी मुजालिम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 और मसनूई जहानत पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम ने अहकामात दिए, हज ऑपरेशन की मुकम्मल डिजिटाइजेशन को यकीनी बनाया जाए। कहा, AI से इस्तेफादा करने के लिए बर वक्त पॉलिसी साजी काबिल तहसीन है। इसी हवाले से देखिए रिपोर्ट। वफाकी काबीना का इजलास, हज पॉलिसी 2026 और मसनूई जहानत पॉलिसी 2025 मंजूर। काबीना को बताया गया, अगले साल पाकिस्तान का मजमूई हज कोटा 70% सरकारी और 30% निजी स्कीम तनासब से तकसीम किया जाएगा। गुज़िश्ता बरस निजी शोबे की गफलत से महरूम रह जाने वाले अफराद का हज निजी कंपनियां 2026 में यकीनी बनाएंगी। हज ऑपरेशन के दौरान निजी कंपनियों की कड़ी निगरानी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की, वज़ारत मजहबी अमूर हज पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। काबीना को कौमी AI पॉलिसी के हवाले से बताया गया, मुल्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मुकम्मल इकोसिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। AI इनोवेशन फंड और AI वेंचर फंड के जरिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जाएगी। 2030 तक IA के शोबे में 10 लाख अफराद को तरबियत और सालाना 3000 वज़ाइफ दिए जाएंगे। पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए AI काउंसिल, मास्टर प्लान और एक्शन मैट्रिक्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। इजलास में काबीना कमेटी निजकारी और काबीना कमेटी कानून साजी के गुज़िश्ता इजलासों के फैसलों की तौसीक़ भी की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद अब फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। इन प्रॉक्सियों का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में हुआ। बलोचिस्तान की तरक्की कौमी यकजहती की जमानत है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 16वीं कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब किया। वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, सरकारी मुलाजमीन, माहिरीन तालीम, मीडिया नुमाइंदे और नौजवान शरीक थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान में पायदार अमन, तरक्की, कौमी यकजहती की जरूरत पर जोर देते हुए दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के गैर मुतजलजल अज़्म को दोहराया। मार्शल ने भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही की मजम्मत करते हुए कहा, भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद अब फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसे प्रॉक्सिस के जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहता है। इन प्रॉक्सिस का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में हुआ, इंशाअल्लाह। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि दहशतगर्द ना तो किसी मजहब के नुमाइंदे हैं, ना किसी फिरके या कौम के। इनके खिलाफ एक मुत्तहिद कौमी मौक़िफ़ और इज्तिमाई अज़मत नागज़ीर है। उन्होंने बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों की अहमियत उजागर करते हुए कहा, अदालत जाती हम आहंगी और मरबूत कौमी हिकमत अमली के जरिए ही सूबे को तरक्की के सफर पर गामजन किया जा सकता। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। नशिस्त के इख्तिताम पर फील्ड मार्शल और शुरका के दरमियान सवाल और जवाब का सेशन हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका के सवालात के तफसीली जवाबात दिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा में सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन आज होगा। पीटीआई की जानिब से मिशाल यूसुफजई सेनेट की उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ फिर खुलकर सामने आ गए। मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पीटीआई वुमेन विंग साइमा खालिद का इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकार। साइमा खालिद ने तहफ़्फ़ुज़ात से पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। 4 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार, राहिला बीबी, सुमेरा शम्स, साजिदा बेगम और मोमिना बासित शामिल। नून लीग की सोबिया शाहिद, JUI की शाजिया भी मैदान में। और शराय सूद अगले 2 माह के लिए 11% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह 5 से 7% रहेगी। मई, जून और जुलाई में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। मुआशी इशारियों में बेहतरी आई है। मुल्क की शरह नमू 3.25 से 4.25% के दरमियान रह सकती है। ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। बैरूनी खातों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज है। मुल्क की बरामदात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4% बढ़ी है। एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने से तरसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से तजावुज़ कर गए। तरसीलात ज़र रवां साल $40 अरब तक पहुंचने का इम्कान है। जो हमारा पॉलिसी रेट है उसको मौजूदा सतह पे बरकरार रखा जाए, जो कि 11% है। लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स जो है वो 4% से थोड़ी ऊपर बढ़ी हैं। रेमिटेंसेस का बहुत अच्छी आपने देखा ग्रोथ है पिछले साल। एक्सचेंज रेट के जो डायनामिक्स हैं वो ओपन मार्केट के मुकाबले में जो इंटर बैंक की और एक्सचेंज कंपनीज की परफॉर्मेंस है वो भी उसमें भी काफ़ी उसका कंट्रीब्यूशन है। तो बहरहाल इसका नेट रिज़ल्ट हमारे पास ये निकला कि हमारे $8 बिलियन से रेमिटेंसेस जो है वो बढ़े। इस साल के अंदर उतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ तो नहीं होगी, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि ये 38 बिलियन जो है ये 40 बिलियन से ऊपर चला जाएगा। पिछले साल के जितनी हमारी डेट सर्विसिंग थी वो सारी की सारी ऑन टाइम हमने पेमेंट्स की और उसके बावजूद हमारे रिज़र्व्स के अंदर जो है वो इजाफा हुआ। तो हमारे रिज़र्व जो पिछले साल 9 बिलियन से थोड़े ऊपर थे, 9.4 बिलियन के करीब जून 2024 में, वो बढ़ के इस साल 14.5 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो हो गया था। अगले साल में इन्फ्लेशन जो है वो 5 से 7% की रेंज में रहेगा, जो कि हमारा टारगेट है और गवर्नमेंट का भी टारगेट है। ग्रोथ है हमारा GDP ग्रोथ, रियल GDP ग्रोथ, उसमें नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा ख्याल ये है कि हमारी ग्रोथ जो है वो 3.25 से 4.25% के दरमियान रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म की PSMA और हुकूमत के दरमियान तयशुदा मुआहदे के तहत 165 रुपये एक्स मिल कीमत और 173 रुपये रिटेल कीमत पर अमल दरामद की सख्ती से हिदायत। कहा, मुआहदे की खिलाफ वर्जी और जायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। किसी को भी अवाम के मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। हुक्काम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी कि चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के इलाके मलीर खोखरा पार में घर के बाहर से लड़की की लाश मिलने का मुअम्मा 20 दिन में हल। पुलिस के मुताबिक 16 साल अरीबा के कत्ल में मुलविस पड़ोसी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने एतराफ़ी बयान में कहा, 10 जुलाई को लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की के शोर मचाने पर मुंह पर हाथ रखा था। उसके बाद वो मर गई। लड़की मेरी पड़ोसन थी जो मेरे घर अपनी दोस्त का पूछने आई थी। कत्ल की वारदात का मुकदमा खोखरा पार थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है वाक़े के बाद 20 से ज़्यादा अफराद का DNA टेस्ट लिया गया था। मुलजिम को शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया तो उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम के खिलाफ 164 का बयान रिकॉर्ड करके अदालत में पेश किया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर उसे जेल भेज दिया।